बस हम आज हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अनुभाग 2 में आपके दिया हुआ है साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो पहले इसमें भूमिका दी हुई है, साम्राज्य क्या और कैसे फैला, रोम साम्राज्य। तो यहाँ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता जब स्थापित हुई थी तो लगभग 2000 शताब्दी के बाद वो पूर्व और पश्चिम 2 राज्यों में बंट गया और धीरे धीरे यहाँ पर असीरिया जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया और ईरानियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ईरानी जो लोग थे वो अपना नियंत्रण स्थल मार्ग पे भी कर रहे थे और जो सागर थे वो मध्य सागरीय के जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ पे भी कर रहे थे। धीरे धीरे व्यापार इनका बढ़ने लगा था, यानी कि यहाँ पर अब असीरिया की जगह ईरानी लोग आ गए थे और धीरे धीरे ये जो व्यापार था वो बढ़ रहा था। यहाँ की जो यूनानी नगर और आसपास की बस्तियाँ थी, काला सागर के उत्तर में रहने वाले जो लोग थे, इनमें परस्पर में व्यापार संबंध दृढ़ हो रहे थे। और इस प्रकार से इस समय एथेंस और स्पार्टा जो 2 नगर थे वो सामने आए उभर कर। चतुर्थ शताब्दी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में एक राजा आया सिकंदर, जो मैसिडोन राज्य का था। उसने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान, भारत इन सब क्षेत्रों को जीता और अपने राज्य को विस्तारित किया। जब तक ये यहाँ राजा रहा वहाँ यूनानीकरण हुआ, यहाँ पर यूनानी भाषा का भी प्रयोग होने लगा। और इस काल को जो है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिज्म कहा जाता था तो इसलिए अंग्रेजी भाषा में यूनानीकरण को हेलेनाइजेशन कहा जाने लगा। 3 शताब्दी तक ये जो यूनानी संस्कृति है वो बहुत बड़ी फलीभूत हुई और इस समय ये जो काल था वो यूनानी काल कहा जाने लगा। और ये जो ईरान जो क्षेत्र था पुराने साम्राज्य से संबंधित, तो ये जो महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। और जैसे जैसे सिकंदर का विघटन हुआ, राजनीतिक कलह प्रारंभ हुई और जो मध्य इतावली नगर था वहाँ से सुसंगठित जो सैन्य बल थे उन्होंने दूसरी शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि अब जो ये साम्राज्य था वो सिकंदर का न होकर के इतावली जो राजा थे, इतावली वंश के, उनके द्वारा स्थापित हो गया। एक गणतंत्र के रूप में सरकार निर्वाचित की गई, संस्थाएं स्थापित की गई। इस समय दासता प्रथा थी और रोम साम्राज्य एक तरह से सिकंदर के द्वारा समाप्त होकर के इतावलियों के मध्य में आ गया। इसके बाद जो एक प्रथम शती की बात करें, प्रथम ईस्वी की बात करें, तो इसी इतावली में जन्मे एक जो राजा था, नायक था, जूलियस सीजर, इसने रोम साम्राज्य पर अपना अधिकार किया। और इस समय लातिनी भाषा मुख्य भाषा थी, बाद में धीरे धीरे यूनानी भाषा का प्रयोग भी लोग कर रहे थे। और प्रथम शताब्दी के अंतिम तक राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुआ और इसका शासन भी समाप्त हो गया। और चतुर्थ शताब्दी में जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइनाइट, ये ईसाई धर्म को प्रचारित करने के लिए यहाँ का शासक बना और रोम साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी 2 राज्यों में बंट गया। और इस समय पूर्व पश्चिम में जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, गोथ, विसिगोथ, वेंडर, अन्य, यहाँ पर अनेक जनजातियाँ रहती थी और रोम साम्राज्य के बीच व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, क्योंकि सभी अपना जो जनजातियाँ और जो बाहरी जो इतावली साम्राज्य और जो कॉन्स्टेंटाइन ईसाई साम्राज्य को फैला रहा था, इनमें मतभेद बढ़ने लगे थे। और धीरे धीरे ये जो 5वीं शताब्दी के आते आते ये साम्राज्य था वो अनेक भागों में बंट गया। लेकिन 9वीं शताब्दी तक आते आते ये इन्होंने वापस रोमन साम्राज्य की स्थापना की और रोमन साम्राज्य का फैलाने का प्रयास किया गया। 7वीं से लेकर के 15वीं शती ईस्वी तक पूर्वी रोमन साम्राज्य की अधिकांश भूमि अरब साम्राज्य के अधिकार में ले ली गई और दमिश्क का जो केंद्रित अरब साम्राज्य के जो पैगंबर थे, मोहम्मद के अनुयायी यानी इस्लाम धर्म को प्रचारित करने वाले, उन उत्तराधिकारियों ने यहाँ अपना स्थापित किया। यानी कि 7 से लेकर के 15वीं शताब्दी तक इस्लाम धर्म प्रचारित रहा। उसके बाद यहाँ पर पशुचारिक लोग यानी तुर्की जनजातियों लोग भी यहाँ इस शहर की ओर आकर्षित हुए, अपना नियंत्रण किया। इसमें जो अंतिम जो लोग थे वो मंगोल थे, जिन्होंने चंगेज खान का जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने यहाँ शासन किया और पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में अपना राज्य स्थापित करने के लिए इसमें प्रवेश किया। तो एक तरह से व्यापारिक तंत्र फैलाने के लिए अनेक प्रकार के राज्य यहाँ शासक थे वो आए। इस्लाम धर्म भी आया और उसके बाद में मंगोल भी आए जो तुर्की जनजाति के लोग थे और यहाँ पर जो विकास होने लगा, लेकिन ये धीरे धीरे बिखरने लगे।
यहाँ की जो 4 भाषाएं प्रमुख थी, फारसी, यूनानी, लातिनी, अरबी, ये महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहे। इनकी जो संसाधन थे उनके लिए आपस में झगड़ते थे। तो ये जो तुर्की और जो इस्लामी थे परस्पर में आपस में झगड़ा हो रहा था, व्यापार भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था। तो जो सभी जो साम्राज्य थे वो नगर केंद्रित भी नहीं थे। तो चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा शासित जो मंगोल साम्राज्य था वो एक तो अच्छा उदाहरण बना। साथ में ही जो पशुचारिक लोग थे, तुर्की जनजाति, वे भी लंबे समय तक यहाँ साम्राज्य के रूप में रहे, लेकिन धीरे धीरे विघटन होने लगा और पुनः रोम साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा।